बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल ईरान में तेल की पैदावार और दिफाई अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल चंद रोज में ईरान पर हमला करेगा। इसराइल के मुमकिना हमले से खत्ते में जंग फैलने के खदशात। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। ईरानी फौज ने कहा इसराइल की पुष्टपनाही करने वालों ने बराह रास्त मुदाखलत की तो उनके अड्डों और मफादात को निशाना बनाएंगे। हमास सरबराह इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने के लिए 200 के करीब मिसाइलों से ईरान का इसराइल पर हमला। दावा किया कि तल अवीव के नवाह में 3 फौजी अड्डे निशाना बने। इसराइल के नवातम फौजी अड्डे पर 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। बहरा रूम में इसराइली गैस प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया। अमेरिका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। पेंटागन ने कहा है कि इसराइल पर ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से 2 गुना बड़ा था। अमेरिकी बहरिया ने ईरानी मिसाइल को मार गिराने के लिए 10 से ज़ायद मिसाइल फायर किए। इसराइली अखबार का कहना है कि उर्दन ने भी ईरानी मिसाइल नाकारा बनाए। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। कहा ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ईरान के हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। इसराइली वजीर आजम ने कहा ईरान ने बड़ी गलती की है, ईरान को कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम रहा। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज बंद करनी चाहिए। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी ईरान के हमले की मजम्मत। खित्ते में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। लेबनान में घुसने वाले इसराइली फोर्सेस की हिजबुल्लाह से झड़प। लेबनानी मुजाहिमती तंजीम ने कहा है कि बुध की सुबह दरअंदाजी करने वाले इसराइली फौजियों का भारी जानी नुकसान भी हुआ। इसराइल के बैरूत के नवाही इलाकों से इनखला के नए अहकामात। शहरियों को सफ़र के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल न करने की हिदायत। मंगल को लेबनान पर इसराइली हमलों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी हो गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। जराए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने करीबी अजीज की अदालत के बायस आज की रुखसत ली है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म ने दौरे अमरीका पर काबीना को एहतिमाद में लेना था। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की मसरूफियात पर काबीना इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने जिला फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिनियोट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इन अजला में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों, मुजाहरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनीज भी तैनात। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। 5 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव। PTI का रवैया सियासी रवैया नहीं, ये मुल्क में नार की तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए जरूरी है। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक मजीद मोहलत दे दी। समाअत मुलतवी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। मौसमियात की अक्टूबर में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 9 या 10 अक्टूबर से गर्मी और बढ़ेगी। 6 या 7 अक्टूबर से इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। स्कर्दू कालाम में दर्जा हरारत गिरकर 6 डिग्री तक आ गया।
कराची ईस्ट और सुजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। रवां साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई है। सिंध में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 7 हो चुकी है। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू वायरस के मजीद 131 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 109, लाहौर से 8, फैसलाबाद अटक से 3 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 98 केसेस सामने आए। सूबे में डेंगू के 390 फ़आल केसेस। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में अब तक डेंगू की मजमूई तादाद 1002 तक पहुँच चुकी। 612 मरीज सेहतियाब, 2 अमवात हुई। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कहा, कप्तानी अच्छा तजर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहता हूँ, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब तक जो हासिल किया उस पर फख्र महसूस करता हूँ। बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 43 वनडे खेले, 26 में जीत हुई, 15 में शिकस्त। बाबर की क़यादत में पाकिस्तान ने 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 48 जीते और 29 हारे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक टीम सिलेक्शन के लिए मोहम्मद रिजवान से मुशावरत करने का भी कह दिया गया। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन वनडे में बाबर आजम को कप्तान देखना चाहते थे। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम खिलाड़ियों से दूरी होने और कदर न होने के बायस कप्तानी बरकरार रखने के कायल नहीं थे। बाबर आजम से वर्ल्ड कप के बाद से बोर्ड से कोई राब्ते में नहीं था। इस दौरान बाबर आजम को किसी मुशावरती अमल में भी शामिल नहीं किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेले मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। इंग्लिश टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से होगा। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुतालिक फ़्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती। ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न की जाए। ईरान ने इसराइल पर हमले में मुमकिना तौर पर शहाब-3 मिसाइल इस्तेमाल किए। सोशल मीडिया वीडियोस का जायजा लेने के बाद माहिरीन का कहना है बहुत कम इम्कान है कि हमले में फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया हो। फतेह मिसाइल ईरान का नया बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह को इस्तेमाल किया गया तो इसराइल को इसकी सलाहियत का पता चल सकता है। ये भी इम्कान है कि फतेह मिसाइल किया गया हो मगर वो नाकाम हो रहा हो। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तल अवीव में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों का हमला। 7 इसराइली हलाक, 17 जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अफराद की जान ले ली। इसराइली पुलिस का कहना है कि एक ने फायरिंग जबकि दूसरे ने चाकू से हमला किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे पाकिस्तानी थिएटर प्ले स्लेवर्ट आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा। थिएटर के हिदायतकार यूनुस खान हैं। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और मिज़ाह की दुनिया में मुनफरिद मुकाम के हामिल कहे बिखेरने के बादशाह लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की आज 3री बरसी। उनका मिज़ाह आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देता है।